तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के साथ साथ स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा भी पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान आजादी की लड़ाई में उनकी सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई। और इस प्रतिमा को जब रघुवीर चरण शर्मा जी ने बनवाया था तो पूरे विदिशा वासियों की ये इच्छा थी कि इनकी सही जगह पर इनकी स्थापना हो, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके और पंडित नेहरू के बीच में जो प्यार था, जो दोस्ती थी, जो आपस में स्नेह था, उसके बारे में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने गलत बातें की है। तो नेताजी ने उसके बाद भी जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो अपनी टुकड़ियों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर रखा और मौलाना आज़ाद के नाम पर रखा। और उसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाहियों पर आगे चल के मुकदमा हुआ, उससे पंडित नेहरू ने दोबारा अपना काला कोट पहना और उनके अलावा मिस्टर आसफ अली ने लड़ा। और इस तरह से पंडित नेहरू ने अंत तक सुभाष चंद्र बोस का जो सम्मान था वो बना के रखा। नेताजी का ये मानना था, नेताजी दरअसल ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन उसको अगर किसी खांचे में ढालें तो वे वामपंथ का समर्थन करते थे, जिसे ये है कि लड़ के आज़ादी ली जा सकती है। तो लेकिन इरादा उनका भी वही था जो अहिंसा से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति का गांधी और नेहरू का था। तीनों हमारे देश के बहुत महान पुरुष हैं। दुखद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए एक, आपको पता होगा कि लेजर की प्रतिमा बनाने की बात की, इंडिया गेट में कुछ दिन तक दिखाया और उसके बाद उसे बंद कर दिया। तो हमें, जब तक हम कांग्रेस के लोग और हम ऐसे लोग जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, जब तक हम नेताजी का नाम याद रखते रहेंगे तब तक ही वे अमर रहेंगे। नहीं तो ऐसी ताकतें जरूर हैं इस देश में जो उनके नाम को भी ध्वस्त करना चाहती हैं, लेकिन हमारे दिलों में नेताजी हमेशा रहेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, आज ही के दिन उस सपूत ने जन्म लिया था। आप सबकी जानकारी में ये बात ला दूँ, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो आईसीएस में उनका चयन हुआ था। आईसीएस मतलब जो आज आईएएस होता है, इस तरह आज आईएएस परीक्षा पास करके कलेक्टर बनते हैं। उस ज़माने में आईसीएस इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उसमें पास होकर वो आईसीएस बने थे। उसके बाद उन्होंने उसका इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल ये बताना चाहता था कि मैं इस योग्य हूँ, इसके बाद मैं देश की सेवा करूँ। वो कलेक्टर नहीं बने और आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस से जुड़ गए। आपको ये भी जानकारी होगी, आप सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। 1939-40 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने चुनाव में हराया था और बाद में गांधी जी से मतभेद के कारण वो कांग्रेस से अलग हुए और आज़ादी के आंदोलन की उन्होंने एक नई राह पकड़ी। वही भी एक राह थी जो हमारे अन्य क्रांतिकारी भाई भी कर रहे थे। दोनों के मिला जुले प्रभाव, गांधी जी का जन आंदोलन और हमारे क्रांतिकारियों का कुर्बानी, उनसे नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वर्षों बाद देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों का, वो अंग्रेज जिनका कहा जाता था कि जिनके राज में कहीं सूरज नहीं उगता, उनको इस देश को छोड़ना पड़ा। हम स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं। ये सब हमारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की देन है कि आज हम भारत में स्वतंत्र नागरिक के रूप में यहाँ कर रहे हैं। रघुवीर चरण शर्मा जी आज देश की आज़ादी के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। विदिशा में स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा अपनी सम्मान निधि से प्राप्त राशि से नगर में कई मूर्तियाँ और अन्य काम कराए गए हैं, जिसमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में लगी है। इस स्थान का चयन हम लोगों ने एक नेता रघुवीर चरण शर्मा जी की निधि का सही उपयोग हो, इस बात के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। इसका ट्रस्ट में पहले वो स्वयं अध्यक्ष थे, उनके बाद मैं अध्यक्ष हूँ, अतुल साहब उपाध्यक्ष हैं, रामकृष्ण शर्मा सचिव हैं। हम लोगों ने ये स्थान का चयन इसलिए किया था, जैसा भी अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा में पास हुए थे। मैंने आज जो आईएएस है उसको उस समय आईसीएस कहते थे और उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी।
मैंने भारत में जो कलेक्टर बनेगा वो इंग्लैंड से परीक्षा पास करके आता था उस जमाने में। तो वो ICS में सिलेक्ट हुए थे, चाहते तो बहुत मजे से कहीं की कलेक्टरी करते और रिटायर होते होते मुख्य सचिव तक पहुंच के अपनी ज़िंदगी जीते, पर उन्होंने केवल अपनी प्रतिभा बताने के लिए परीक्षा दी थी कि मुझे ये देख लो कि मैं ICS बन सकता हूँ। उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, वो देश की आज़ादी के आंदोलन में घुस गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1939-40 में। उसके बाद कतिपय नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और देश में ऐसा वातावरण बनाया कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। उनका ये बहुत महान योगदान है। इसलिए इस तरह के देशभक्त लोगों की हम सब नई पीढ़ी को जानकारी मिले, इसलिए ये सब मूर्तियाँ लगाई गई ताकि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें।